हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल फिनिश किया, फिर डेफिनेट इंटीग्रल फिनिश किया और अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका भी हमने एक लेक्चर कर लिया है। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। सबसे पहले एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 24। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट करना है जिसका 1 to 5 क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5x by x plus 1 x square plus 9। ठीक है प्यारे बच्चों, पर्टिकुलर फंक्शंस टू पार्शियल फ्रैक्शंस आपने कन्वर्जन बहुत अच्छे से सीखे हैं मेरे थ्रू। ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेट करना है आपको 5x by x plus 1 और प्यारे बच्चों x square plus 9। ठीक है dx। आप क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं, देखिए px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बाय अगर x माइनस a, ठीक है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो और प्यारे बच्चों ये फर्दर फैक्टराइज ना हो रहा हो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखते हैं देखिए a x माइनस a प्लस bx प्लस c बाय x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यही लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों इस फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, कैसे, देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं ऑलरेडी। इस पे देखिए ये हो जाएगा 5x बाय x प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे देखिए a बाय x प्लस 1, ठीक है, प्लस bx प्लस सी बाय x स्क्वायर प्लस 9। आप प्यारे बच्चों आप जानते हैं इसके बाद हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर तो यहाँ से हट जाते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ न्यूमरेटर्स को हमको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। ठीक है वो भी वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो भी निकल के आता है। ठीक है देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए ये है 5x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों सी एक्स प्लस सी। तो देखिए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर मतलब प्यारे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा देखिए ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है आपको, देखिए बी एक्स सी एक्स है तो इसको लिख दीजिए बी प्लस सी, ठीक है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, इसको लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको लेंगे हम। ठीक है तो कांस्टेंट टर्म में क्या है, देखिए 9a प्लस सी है, इसको लिख लीजिए 9a प्लस सी इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा क्योंकि देखिए कांस्टेंट टर्म तो अकेली कोई है ही नहीं। ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स है, किसी भी एक को चेंज करके किसी में पुट कर देंगे। ठीक है तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसको चेंज करूं, देखिए इसको चेंज करूं तो क्या हो जाएगा ये, या इसको ना चेंज करके हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है देखिए इस बीच वाले को, तो ये हो जाएगा देखिए b इक्वल्स टू 5 माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है अब प्यारे बच्चों इसको पुट कर देता हूं मैं इसमें। ठीक है फर्स्ट में देखिए a प्लस 5 माइनस सी इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा देखिए a प्लस 5 माइनस सी इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों a माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। ठीक है और प्यारे बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए a और c में एक इक्वेशन और है, देखिए
9a प्लस सी इक्वस टू 0 है, ठीक है। ये है देखिए a माइनस सी इक्वस टू -5। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10a, ये है -5, तो a इक्वस टू क्या आ गया -1/2 आ गया, इसको मार्क कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों a इक्वस टू -1/2 आ गया। प्यारे बच्चों b इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, गौर करिए आप, अगर यहाँ रख देंगे तो b इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, b इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा आपके पास, मार्कर चेंज कर देते हैं, ठीक है। b इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। और c इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए b इक्वल्स टू 1/2 आ गया, c इक्वल्स टू आपको चाहिए, ठीक है। b इक्वल्स टू 1/2, c इक्वल्स टू चाहिए, तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा देखिए 5 माइनस 1/2, ये हो जाएगा देखिए 5 2 जा 10 -1 9/2 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, बस इसमें पुट करके इंटीग्रेट कर देना है। पुट कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए इंटीग्रल 5x बाय x प्लस 1 और ये है x² प्लस 9 dx इक्वस टू a क्या है प्यारे बच्चों, a हमने निकाला -1/2, इसको बाहर लिख देते हैं, -1/2 इंटीग्रल dx बाय x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए b क्या है 1/2, इसको लिख देते हैं प्लस 1/2, ठीक है। इंटीग्रल dx बाय, और प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए, bx प्लस c है, इसको हम पूरा पहले रिप्रेजेंट करेंगे आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है। देखिए इंटीग्रल b लिखा हमने 1/2 x, ठीक है। ये देखिए b 1/2 x प्लस c है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों क्या था यहाँ x² प्लस 9 dx था, ठीक है। होपफुली इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/2 log mod x प्लस 1, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x बाय x² प्लस 9 dx। और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये 1/2 इधर भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 9/2 इंटीग्रल, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dx बाय x² प्लस 9। होपफुली यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं प्यारे बच्चों, तो बहुत ईजिली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, लेकिन कैसे, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, देखिए न्यूमरेटर में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये निकल के क्या आएगा, जब आप डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए लेट x² प्लस 9 इक्वल्स टू t लिखता हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे, ये 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। प्यारे बच्चों dx रिप्लेस कर रहा होगा जब dt को, तो ये हो जाएगा dt बाय 2x, ठीक है। ये सिर्फ इस फंक्शन को देखिए, ये इसको नहीं देखना है अभी 1/4 को, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रल 2x बाय t, इसको आपने t मान लिया डिनोमिनेटर को, और dx रिप्लेस कर रहा है देखिए dt बाय 2x को, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा dt बाय t। और प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये होता है log mod t, है कि नहीं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। तो प्यारे बच्चों t जो आपने माना है x² प्लस 9, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। होपफुली इतने में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद देखिए, ये तो आप नोट कर लीजिए सेपरेटली। अब इस पार्ट के लिए देखिए, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। देखिए क्या था, dx बाय x² प्लस a², इसको कंपेयर करिए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है dx बाय x² प्लस 3 का स्क्वायर,
ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन होता है देखिए 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है प्यारे बच्चों, a क्या है यहाँ पे, a ये 9 को जब हमने स्क्वायर में चेंज किया तो 3 का स्क्वायर मतलब a = 9 हो, a = 3 हो गया, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों इस पार्ट का सोल्यूशन। तो देखिए अब तो इजी हो गया सोल्यूशन। डायरेक्टली मैं यहाँ लिखता हूँ इस स्टेप पे, देखिए ये हो जाएगा -1/2 log mod x + 1, ठीक है, प्लस 1/4 log mod x² + 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक चीज़ और गौर करिए, देखिए 9/2 है और यहाँ 1/3 है, 9/2 है इंटू 1/3 है, तो प्यारे बच्चों ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a मतलब x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आपको किसी भी लेवल पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी स्कोर अप करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए सोल्यूशन 7th क्वेश्चन का इंटीग्रेट करना है हमको। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है। ये हो रहा है प्यारे बच्चों इंटीग्रल sin x बाय sin x - a dx। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को जब आप हिंट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर प्यारे बच्चों मैं एक काम करूं, देखिए इंटीग्रल sin x न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं इस x के साथ -a और +a ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये टोटल प्रॉब्लम क्या रहेगा, टोटल प्रॉब्लम सेम रहेगा। देखिए sin x - a, लेकिन प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी हमको। कैसे, देखिए अब इस पोर्शन को कंप्लीटली देखिए, इस पोर्शन को। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम किस में लिखा हुआ है। अगर मैं चेंज करूं प्यारे बच्चों और समझाने की कोशिश करूं आपको, वो sin a + b, देखिए इस फॉर्मूला देखिए sin a + b। अब आपने ये आइडेंटिटी तो बहुत अच्छे से पढ़ी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b। बहुत अच्छे से आपने पढ़ी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों न्यूमरेटर को इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल लगा लीजिए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा sin x - a, ठीक है, इंटू cos a प्लस cos x - a इंटू sin a। ठीक है, बाय प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था sin x - a dx। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस इंटीग्रल को मैं ब्रेक कर सकता हूं कैसे, देखिए ये लिखा जा सकता है इंटीग्रल sin x - a cos a बाय sin x - a dx। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए cos x - a इंटू sin a बाय ये क्या हो जाएगा sin x - a dx। ठीक है, देखिए ये कैंसिल होने लायक है प्यारे बच्चों इसके साथ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, cos a कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब ये टोटल हो जाएगा देखिए cos a इंटीग्रल 1 इंटू dx। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा sin a इंटीग्रल cot x - a dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो सल्यूशन हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हो जाएगा, यहाँ से x निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x इंटू cos a। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस sin a
प्यारे बच्चों आपको एक और फार्मूला बहुत अच्छे से पता है, देखिए हमने यही देखा है cot x dx क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है देखिए log mod sin x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही होता है। अब प्यारे बच्चों ये आपको पता है तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए log mod sin x माइनस a, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और प्यारे बच्चों यही है आपका इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन 8 का, ठीक है, इंटीग्रेट करना है हमको। इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x बाय e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। प्यारे बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए e m log n बे c लिखा हुआ हो कहीं पे, ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले चेंज होता है। देखिए e की पावर log n की पावर m बे c, ठीक है, आपको बताने के लिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों बेस सेम है, ये हो जाएगा n की पावर m, और इसको आप डायरेक्टली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले समझेंगे इस प्रॉब्लम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर log, देखिए बेस में कुछ नहीं, इसका मतलब e है तो x की पावर 5, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर 4 है ये, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए थोड़ा सीधी लाइन खींचेंगे, देखिए ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर 3, ठीक है, माइनस e की पावर log x की पावर 2 dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल x की पावर 5 माइनस x की पावर 4। आपको प्यारे बच्चों ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको इक्वल करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए ये हो जाएगा x की पावर 4 x माइनस 1, डिनोमिनेटर से क्या निकल के आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर x माइनस 1 डी एक्स। कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये तो इंटीग्रेट करना आपके बाएं हाथ का खेल है क्योंकि सारा इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था इस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, सोल्यूशन 9 का, ठीक है। इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। देखिए cos x बाय अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा। आप देख रहे हैं कि फंक्शन दिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे देखिए, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू डी टी। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू डी टी बाय cos x, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए पुट कहाँ क्या चेंजेस निकल के आ रहे हैं, ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों इंटीग्रल cos x बाय देखिए 4 माइनस
टी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी बाय कॉस एक्स। जो चीज़ें प्यारे बच्चों कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ रहा है देखिए इंटीग्रल डी टी बाय अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, देखिए डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा इंटीग्रल डी टी बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ए इक्वल्स टू 2 है, एक्स की प्लेस पे टी है, सॉल्व कर देते हैं। सोल्यूशन इसका क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी बाय ए है ना 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब प्यारे बच्चों टी क्या है, टी आपने माना है, देखिए साइन एक्स, उसको पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब स्कोर अप करेंगे फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देखिए सोल्यूशन 10 का, ठीक है। इंटीग्रेट करना है अगेन आपको, ठीक है। देखिए इंटीग्रल साइन 8x माइनस कॉस 8x बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या मैं इसको न्यूमरेटर को ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन की पावर 4x स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल साइन 4x माइनस कॉस 4x, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x। डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा अभी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स यहाँ आएगा, ठीक है, डी एक्स। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब एक चीज़ बताइए, सिमिलर तरीके से प्यारे बच्चों हम इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस साइन आ रहा है। तो ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा फिर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और प्यारे बच्चों ये इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो एक देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए ये तो आप कर लेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। क्या आता है प्यारे बच्चों, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही निकल के आता है। आपको ये पता है, देखिए साइन, इसको स्क्वायर में अभी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब इस तरीके से आप चेंज कर रहे होंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो रहा होगा, देखिए साइन
स्क्वायर एक्स, ठीक है, का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म बन गई ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब चेंज कर रहे होंगे प्यारे बच्चों तो इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, गौर करिए देखिए, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों इतना आप समझ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको समझना है यहाँ पे, कौन सी, देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। क्यों, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे सेपरेटली ये हो जाएगा, देखिए इस पार्ट के लिए, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, प्यारे बच्चों इसको रब कर देते हैं, बाकी ठीक है चीज़ें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, बाय, प्यारे बच्चों इसको भी अब मैं रब कर देता हूँ क्योंकि नोट कर लिया हमने, ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ लगा दीजिए आप dx। अब प्यारे बच्चों अभी अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई, ये क्या होगा, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है, सिमिलरली ये भी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1, और इसके अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx। अब प्यारे बच्चों सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है, देखिए ये देखिए और ये देखिए, हो गया प्रॉब्लम आपका सॉल्व। आपने प्यारे बच्चों एक फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है, देखिए cos 2x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं ले लेता हूं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल, माइनस साइन के साथ आएगा, देखिए माइनस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। प्यारे बच्चे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा। अब ये क्या है, ये बराबर है प्यारे बच्चों माइनस कॉस 2x के dx, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाता है प्यारे बच्चों माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपने देखा एक एक स्टेप मैंने क्रिस्टल क्लियर किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।